तो दोस्तों हाल ही में आपने देखा किस तरह से इंडियन एयरफोर्स के सुखोई 30 प्रोग्राम को लेकर इंडियन डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से एक बहुत ही बड़ा अनुमति दिया गया है। लेकिन दोस्तों अब आपको बता दें कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इस अनुमति को लेकर एक बहुत ही बड़ा कंसर्न जताया गया है। अगर यहाँ पर कंसर्न को पूरा सही समय पर नहीं किया जाता है तो ये आने वाले समय में इंडियन एयरफोर्स के लिए एक बहुत ही बड़ी मुश्किल का कारण बन सकता है। इवन यहाँ पर ये मुश्किल इतनी बड़ी है कि ये संपूर्ण इंडियन एयरफोर्स के सुखोई फाइटर जेट के लिए इंडियन एयरफोर्स की जो पूरी फ्लीट है उसको खराब कर सकता है। ऐसे में दोस्तों रसिया की तरफ से जो सुखोई 30 एयरक्राफ्ट के कंपोनेंट्स को लेकर सप्लाई किया जा रहा है, उसी सप्लाई चेन को लेकर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक कंसर्न यहाँ पर जताया गया है। और इस तरह की सप्लाई चेन में अगर बाधा यहाँ पर कंटिन्यू रहती है तो इससे सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट को मेंटेन करने में काफी बड़ा असर यहाँ पर देखा जाएगा। हालांकि कुछ दिन पहले ही डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से एक बड़ी मीटिंग यहाँ पर रखा गया था और वहीं पर सुपर सुखोई प्रोजेक्ट को लेकर एक बड़ा कंसर्न यहाँ पर जताया गया था। और दूसरी तरफ दोस्तों अगर देखा जाए तो इंडियन एयरफोर्स को अपने बेड़े के 260 सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट को कंटिन्यू मेंटेन करने को लेकर कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खास करके आपने देखा कि जब से रशिया और यूक्रेन के बीच में लड़ाई शुरू हुई है तब से भारतीय वायुसेना को यहाँ पर काफी ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। और दोस्तों ये इसलिए भी है क्योंकि भारतीय वायुसेना को सही समय पर यहाँ पर एयरक्राफ्ट के लिए स्पेयर पार्ट्स नहीं मिल पा रहे। और ऐसे में आपको पता है कि वेस्टर्न देशों की तरफ से रशिया के ऊपर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं, जिसकी वजह से रशिया की तरफ से इन एयरक्राफ्ट को इस स्पेयर पार्ट्स की जो सप्लाई है वो नहीं की जा रही है। और दोस्तों इसी वजह से सुखोई 30 MKI के बेड़े को यहाँ पर मेंटेन करने के लिए जो भी स्पेयर पार्ट्स की यहाँ पर जरूरतें होती है वो यहाँ पर वायुसेना को अच्छी खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और इन्हीं कारणों की वजह से इंडियन एयरफोर्स को अब यहाँ पर ऑल्टरनेटिव तरीकों को अपनाना पड़ रहा है। और दोस्तों इंडियन एयरफोर्स के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों की यहाँ पर मानी जाए तो हाल ही में मीडिया में ये भी अपडेट निकल कर आया था कि इससे पहले एयरफोर्स की तरफ से लॉन्ग टर्म स्पेयर स्टोरेज पॉलिसी को अपनाया गया था। उसके कारण यहाँ पर सुखोई 30 MKI प्रोजेक्ट को मेंटेन करने को लेकर मुश्किलें थोड़ी सी कम हुई थी। लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से रसिया की सप्लाई को डिस्टर्ब होने के बावजूद पहले से जो स्पेयर पार्ट्स थे उन स्पेयर पार्ट्स की मदद से सुखोई 30 MKI की फ्लीट को ऑपरेशनल और रेडी रखा जा रहा था। लेकिन अब यहाँ पर अधिकारियों का कहना है कि इसी तरह से अगर चलता है तो भारत को काफी और भी चैलेंजेस का सामना यहाँ पर करना पड़ेगा। ऐसे में यहाँ पर पहले से उठाई गई कदम की वजह से भारत यहाँ पर फिलहाल उतनी मुश्किलों का सामना नहीं कर रहा जितनी आने वाले समय में यहाँ पर करने वाला है, क्योंकि जिस तरह से सप्लाई यहाँ पर रशिया की तरफ से पूरी तरह से रोक दी गई है और आने वाले समय में जब यहाँ पर बड़ी संख्या में भारत स्पेयर पार्ट्स को बनाना स्टार्ट नहीं करता तो यहाँ पर बहुत ही बड़ी परेशानियों का सामना एयरफोर्स को करना पड़ सकता है। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि सुखोई 30 फाइटर जेट के स्पेयर पार्ट्स को भारत में ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से निर्माण किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद काफी बड़ी संख्या में स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई रशिया से होती है और रशिया के इन स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई के बिना सुखोई 30 MKI को मेंटेन करना भारत के लिए काफी चैलेंजिंग है। हालांकि भारत ने जो पिछले समय में पॉलिसीज बनाई थी उनकी वजह से शायद ये जो मुश्किलें इतनी जल्दी नहीं आएगी, लेकिन अगर इसी तरह से स्पेयर पार्ट्स की कमी से भारत यहाँ पर जूझता रहता है और पार्ट्स की सप्लाई में लगातार बाधा बनी रहती है तो भारत के द्वारा जो अतीत में कदमों को उठाया गया था वो भी यहाँ पर सुखोई 30 MKI की परेशानियों को पूरा नहीं कर पाएंगे। हालांकि भविष्य को लेकर भी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से यहाँ पर तैयारियां की जा रही हैं और रिपोर्ट की अगर माने तो यहाँ पर कुछ प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं जो कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से उनको अप्रूवल दे दिया गया है और साथ ही उन सारी कंपनियों की तरफ से भी इन स्पेयर पार्ट्स को बनाना स्टार्ट कर दिया गया है। और ये दोस्तों इसलिए भी किया जा रहा है ताकि सुखोई 30 MKI के स्पेयर पार्ट्स को यहाँ पर बनाने में भारत प्राइवेट कंपनियों की मदद ले पाए और ऐसे में मेंटेन करने में भारत को ज्यादा दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। फिलहाल दोस्तों भारत के लिए यहाँ पर बहुत ही बड़ा चैलेंज है कि किस तरह से भारत यहाँ पर सुखोई 30 MKI के स्पेयर पार्ट्स को लेकर रशिया के ऊपर से अपनी डिपेंडेंसी को पूरी तरह से खत्म करे और जितना जल्दी हो पाए
उतनी जल्दी यहाँ पर भारत सारे स्पेयर पार्ट्स को भारत के अंदर ही बनाना स्टार्ट करे। ऐसे में यहाँ पर अहम रोल जो रहेगा वो हमारी प्राइवेट कंपनियों का रहेगा और ऐसे में HAL यहाँ पर भारत की प्राइवेट कंपनियों के कांटेक्ट में है और भारत की तरफ से तैयारियों को यहाँ पर करना स्टार्ट कर दिया गया है। लेकिन ये भी सच है कि 100% एयरक्राफ्ट के पार्ट्स को बनाना भारत के अंदर पॉसिबल नहीं है। और ऐसे में आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हाल ही में जो सुपर सुखोई प्रोग्राम को चलाने को लेकर बातें की गई हैं वो पूरी तरह से इंडिजिनियस तरीके से किया जाएगा और ये भी दावा किया जा रहा है कि सुपर सुखोई प्रोजेक्ट समाप्त होने के बाद में रशिया की तरफ से जो 80% इंडिजिनस कंपोनेंट है उनको चेंज कर लिया जाएगा। और फिर भी यहाँ पर बताया जा रहा है कि 20% जो रशियन कंपोनेंट होंगे उनको लेकर भी भारत को रशिया के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। ऐसे में इंडियन एयरफोर्स ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि रशिया और यूक्रेन की जो लड़ाई चल रही है वो शायद और लंबी ना चले और जल्दी रशिया की तरफ से जो सप्लाई चेन है वो फिर से बहाल कर दी जाए। और दोस्तों यहाँ पर मेन चीज होगी कि जो गैप अभी बन चुका है उसको इंडियन एयरफोर्स यहाँ पर जल्द से जल्द ऑल्टरनेटिव व्यवस्था करके फिलअप करेगी। और अगर हर बार भारत के साथ इस तरह का काम होता है और सच मानिए कि अगर भारत की खुद की लड़ाई के बीच यहाँ पर इस तरह का प्रोग्राम हो जाता है तो फिर भारत के लिए ये बहुत ही बड़ी चिंता का विषय है। और इसीलिए भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से यहाँ पर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को लेकर काम किया जा रहा है। और दोस्तों ये सच है कि भारत जैसा बड़ा देश यहाँ पर किस तरह से दूसरे देशों पर डिपेंडेंट रहेगा और जितना जल्दी पॉसिबल हो पाए भारत दूसरे देशों से अपनी डिपेंडेंसी को हटाकर खुद के ऊपर लेकर आए ताकि भारत सारे पार्ट्स को यहाँ पर बनाकर तैयार करे। और सबसे अहम बात ये होगी कि दूसरे देश जो कि रशियन ओरिजिन के हथियारों को यूज करते हैं वो भी भारत से यहाँ पर कई सारे कंपोनेंट को इंपोर्ट कर पाएंगे। और ये बड़ी बात होगी जब भारत यहाँ पर कई सारे ऐसे पार्ट्स को एक्सपोर्ट कर पा रहा होगा जो कि रशिया ओरिजिन के हथियारों में लगते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान ये भी रखना पड़ेगा कि भारतीय ओरिजिन के जो हथियार यानी कि फाइटर जेट्स बन रहे हैं उनके अंदर भी 30 से 40% ऐसे इक्विपमेंट लगे हुए हैं जो कि विदेशों से इंपोर्ट किए जा रहे हैं। हालांकि उनको लगातार नंबर्स को रिड्यूस किया जा रहा है और जैसे जैसे भारत यहाँ पर अपने इक्विपमेंट को खुद बनाना स्टार्ट कर पा रहा है उसी तरह से भारत इनको रिड्यूस कर रहा है। और एक समय ऐसा भी आएगा जब भारत 100% मेक इन इंडिया के तहत इस सारे इक्विपमेंट को बनाएगा और अपने फाइटर जेट के अंदर इस्तेमाल करेगा। हालांकि इसमें अभी काफी लंबा समय लगने वाला है क्योंकि भारत जिस गति के साथ इन सारे इक्विपमेंट को बना रहा है जिसमें मान के चलिए कि इंजन एक बड़ा इक्विपमेंट है जो कि विदेशों से इंपोर्ट किया जाता है, साथ ही इजेक्शन सीट जो कि ब्रिटेन से इंपोर्ट की जाती है। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि भारत अभी तक इंजनों को लेकर सेल्फ रिलायंस नहीं हो पाया है और इसी वजह से भारत को विदेशी एयरक्राफ्टों से शुरू करते हुए स्वदेशी एयरक्राफ्टों के इंजनों के लिए अन्य देशों के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट रहना पड़ता है। लेकिन अब भारत की तरफ से अपने इंजन्स को लेकर भी काम किया जा रहा है और रिपोर्ट्स की अगर माने तो भारत जिस तरह से स्वदेशी रूप से आगे बढ़ रहा है तो यहाँ पर इंजनों को भी स्वदेशी रूप से बनाने के लिए भारत यहाँ पर तैयारियां कर चुका है। और माना ये जा रहा है कि बहुत ही जल्द भारत यानी कि आने वाले 3 सालों के अंदर एक ऐसे इंजन को बनाकर तैयार करेगा जो कि किसी विदेशी पार्टनर के साथ बनाया जाएगा लेकिन पूरी तरह से स्वदेशी होगा। और इसकी पावर भी यहाँ पर 110 किलोन्यूटन की होगी जो कि एक हमारे AMCA फाइटर जेट के लिए सफिशिएंट पावर है। और साथ ही भारत का इसके ऊपर पूरा कंट्रोल होगा और जिस तरह से भारत चाहे उसको यूज या मॉडिफाई कर सकता है। और दोस्तों आपको बता दें कि हमारे एयरक्राफ्ट तेजस MK2 को लेकर भी यहाँ पर काफी डिले की बातें चल रही हैं। हालांकि हमने भी एक वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह से भारतीय गवर्नमेंट की तरफ से HAL को फंड्स मुहैया किए जा रहे हैं और किस तरह से ADA जो कि पिछले प्रोजेक्ट के अंदर फंड्स थे उनको यूज कर रहा है। और साथ ही कोशिश यहाँ पर ये की जा रही है कि जल्द से जल्द भारत इसके पहले प्रोटोटाइप को बनाकर तैयार कर पाए। और ऐसे में अगर भारत यहाँ पर पहले प्रोटोटाइप को बनाकर तैयार कर लेता है तो फिर बात यहाँ पर इंजन पर आती है। और इंजन्स की डील अभी जो कि भारत और अमेरिका के बीच में कंप्लीट हो चुकी है उसके तहत अगले 2 से 3 सालों के अंदर पहले ऐसे इंजन को बनाकर तैयार कर लिया जाएगा जो कि भारत और अमेरिका की GE कंपनी के साथ मिलकर बनाया जाएगा। और ऐसे में ये जो इंजन बनाया जाएगा यही इंजन हमारे तेजस MK2 के अंदर साथ ही हमारे Mark 1 के अंदर भी इस्तेमाल किया जाएगा। तो दोस्तों कुल मिलाकर देखा जाए तो आज भी भारत काफी हद तक दूसरे देशों पर डिपेंडेंट है और ऐसे
ऐसे में ये जो डिपेंडेंसी है इतनी जल्दी से खत्म नहीं की जा सकती और इसीलिए भारत की यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो मेक इन इंडिया के तहत अपने सारे कंपोनेंट्स को बनाने की हैं, साथ ही इंजन जैसे बड़े कंपोनेंट को भी बनाने की हैं और इसी पर काम आज भारत बड़ी तेजी के साथ कर रहा है। ऐसे में दोस्तों आपका इस पूरे टॉपिक को लेकर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पे लिखकर बता सकते हैं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।